या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना इदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना जनाब सद्र व हकम साहिबान मुअज़्ज़ज़ सत्तेज इकराम, मेरे दिन मिल भाई और बहनों, आज के मुसाबिका अंजुमान में मेरी मौजूद एक खिताबात है औरत और पर्दा। मेरे प्यारे बहनों, मैंने कुरान करीम के आयत का एक टुकड़ा हजरत के सामने पढ़ी हूँ, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात की हिदायत की गई है कि नबी अपने बीबियों और अपने बेटियों और तमाम मुसलमानों को उस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़े से चादर लटका लिए। निकालमुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दा की हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पाक की एक दूसरा आयत का टुकड़ा है वल अजरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि औरत तो अपने ओढ़ने को सीने पर डाल लिया करे। इस आयत से पर्दा की हुक्म नाजिल हुआ है। इस आयत से पर्दा की हुक्म नाजिल हुआ है। मगर दोस्तों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारे कुफ्र, जुल्म और जिहालत के बदल छोटे बेगाइर और बेहाई के तरीके खत्म होते, कुरान पाक के आदल और इंसाफ से बातिल की लहराते झंडे गिर पड़े, मजलूम और बेकसूर का मसावत और बराबरी का दर्जा मिला। खासतौर पर उन औरतों को जुल्म और सितम की चक्की में पीस रही थी, मसाइब आलम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रही थी। इस्लाम ने उनको जिल्लत और पेस्तक गार से निकल कर बड़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीख का और खुले जाते तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों को फजीलत बरतारी दिखाई देगी, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही सदा थी कि पर्दा की गर्बियान की चाक और रेजा रेजा किया जाता है और उन औरतों को बेलिगम बेहाई छोड़ दिया जाता है तो वह जो चाहे गुल खिलाए। चुनांच की ख्वाहिशात उन पार्टियों के पूरे हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम खातिन को बहका लिया और मुस्लिम औरतों ने भी जैसे पर्दा आजिम नियामत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर न पूछे के इस्लामी माशरा किन किन खराबी तो चार हुआ, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और जनाकारी आम होती चली गई, मकानों और दुकानी बस्तियों में बुराइयां नजर आने लगे। मेरे प्यारे बहनों, आज पर्दा के मसाइल को लेकर मनाजीरा बाजिया और मजमून निगारिया होते रही है। पर्दा के खिलाफ तहरीकें चलते हैं, पर्दा को दहशत दबाया जाते हैं, कहे कि पर्दा करने से तरक्की नहीं हो सकते हैं। नतीजा यह है कि आज हमारे खानदानी मुआशरा आजम तबाह हो चुका है। यही वो अखलाक व आदत और शर्म हया का जनाजा निकल चुका है। यही तहजीब है कि जिसने औरतों को चिराग खाना बनने के बजाय उसके अंदर शुम्मा महफिल बनने का जूझ बाबा रहा है। रवाजी बेहजाबी खुशनमा काटू की मला है, रवाजी बेहजाबी खुशनमा काटू की मला है। नई तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। यह इस यूरोप और अमेरिका के दिन है कि नौजवान लड़कियां बारीक सा दुपट्टा गले में डालकर और चुस्त और बारीक लिबास पहनकर खुलेआम घूम रही है। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारी कामयाबी कुफरा मुशरिकीन और ईसाई बातों में नहीं, बल्कि हमारी कामयाबी और कमरानी खुदाई वहदा अल्लाह शरीक ला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और इस्लामी अहकामात के अंदर है। हमें अकल का चिराग गुल करने, नफ्स के पीछे भगने और मगरिब की बदतहजीब आदतों की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी हिदायत कुरान और सुन्नत के बताते हुए तरीके में है। इस्लाम के पास बनो हजरत आसमा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बहन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साली है। एक बार बारीक कपड़े पहनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए तो सरूर कायनात ने नजर फिर ली और इरशाद फरमाया कि आय आसमा, जब औरत बालिग होने की उम्र पहुंच जाए तो उसके जिस्म से कुछ भी देखना जायज नहीं शवाए और उसके चेहरे पर हाथलियों की इस हादिस से उस बात का पता चलता है तो बारीक कपड़े पहनना भी पर्दा के खिलाफ है। इंसान के चेहरे पर खूबसूरती से जड़ी हुई है। ये दुआ के नफ्स की सबसे बड़ी चोरी है। अब आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ, या रब्बुल आलमीन हम सबको इस्लामी अहकाम और इस्लामी तालीमात पर चलने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन शुम्मा आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आदरणीय खातून के असंख्य धन्यवाद। और